गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा जैसे कि आपको मालूम है कि हमने 12th क्लास में आपको 4th लेसन शुरू किया था जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, खोया हुआ बसंत। इसके लेखक हैं अनीस जंग। तो इस लेसन का हमने एक पैसेज कल हमने आपको पढ़ा दिया था। आज मैं आपको दूसरा पैसेज इसका पढ़ा रहा हूँ। सभी बच्चे अपने पास अपनी बुक लेकर के बैठे, नहीं भी है यदि किसी के पास तो जल्दी जल्दी परचेज कर ले बेटा। तो देखें पैसेज नंबर 2। आई रिमेंबर ए स्टोरी ए मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी। बताया कि आई रिमेंबर ए स्टोरी, मुझे एक कहानी याद आई। ए मैन फ्रॉम उडुपी के एक व्यक्ति ने मुझे वंस टोल्ड मी, एक बार मुझे बताया था। एज ए यंग बॉय, जब मैं एक युवा बालक था। ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। जब वह स्कूल जाता था तो वह मंदिर के पास से होकर के जाता था। वेयर हिज फादर वाज ए प्रीस्ट। प्रीस्ट होता है पादरी, पुजारी। जहाँ पर उसके पिताजी एक पुजारी थे, पादरी थे। ही वुड स्टॉप ए ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज। कहते हैं वहाँ पर ब्रीफली, थोड़े समय के लिए, वे वहाँ पर कुछ समय के लिए वो लड़का वहाँ पर रुकता था। एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, और एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करता था। 30 years later, 30 वर्षों के उपरांत, आई विजिटेड हिज टाउन। लेखिका कहती है कि 30 वर्षों के बाद मैंने उसके शहर की यात्रा की। एंड द टेम्पल, उस मंदिर की, विच वाज नाउ ए ड्राउंड, जो कि अब डूबा हुआ था। इन एन एयर ऑफ ए डेसोलेशन, मतलब उजाड़ के रूप में। मैंने उस शहर की यात्रा की, उस मंदिर की यात्रा की, जहां मैंने देखा कि वो मंदिर अब एक उजाड़ के रूप में तब्दील हो गया है, उजाड़ में बदल गया है। इन द बैकयार्ड, उसके पिछवाड़े भाग में, पीछे के हिस्से में, वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, वहां पर एक नए पुजारी रहते हैं। देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहां पर लाल और सफेद रंग की प्लास्टिक की कुर्सियां रखी हुई थी। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, एक युवा बालक जो कि ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहने हुए था। वेयरिंग सॉक्स एंड शूज, जूते और जुराब भी पहने हुए था। अराइव्ड पेंटिंग, पेंटिंग होता है हाँफना, हाँफते हुए, वह हाँफता हुआ दौड़ करके वहां पहुंचा। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, और फोल्डिंग बिस्तर के ऊपर आकर के उन्होंने अपने बैग को फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय, उस बच्चे को देख करके, आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय, मुझे उस बच्चे की प्रार्थना की याद आई। हैड मेड ए टू द गोडेस, जो कि उस देवी के सामने प्रार्थना करता था। When he had finally got a pair of shoes, और फिर उसे एक जोड़ी जूते प्राप्त हो गए। अर्थात जब वो रोजाना स्कूल से जाता था तो उसके पास से जाता था, कुछ समय वहां रुकता था और वहां अपने एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करता था, और अंततः उसे एक जोड़ी जूते उस देवी के द्वारा दे दिए। उसने आखिरकार एक जोड़ी जूते मिले। लेट मी नेवर लॉस देम, और उसने कहा कि मैं इन जूतों को कभी भी नहीं खोऊंगा। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, ग्रांटेड स्वीकारना, कहता है कि देवी ने उस बच्चे की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट, उस पुजारी के बच्चे की तरह ही, नव वोर शूज, अब वो लड़का भी जूता पहने हुए था। बट मैनी अदर से लाइक द रैग पिकर्स, कहता है परंतु मैनी बहुत से बच्चे लाइक द रैग पिकर्स,
कूड़ा करकट बीनने वालों की तरह बहुत से ऐसे बच्चे थे। इन माई नेबरहुड, मेरी पड़ोस में, रिमेन्स शूजलेस, जो कि बिना जूते के वहां पर रहते हैं। अर्थात उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत से कूड़े बीनने वाले मेरे पड़ोस में बच्चे रहते हैं जो अभी भी बिना जूते के ही घूमते। तो ये बेटा आपका सेकंड पैसेज था। अब पैसेज नंबर देखिए थर्ड। माई एक्विटेंस विद द बेयरफिट रैग पिकर्स लीड मी टू सीमापुर। माई एक्विटेंस होता है मेरा परिचय, विद द बेयरफुट रैग पिकर्स यानी नंगे पैरों से जो कूड़ा बीनने वाले लोग थे उनके साथ जो मेरा परिचय बन गया था, वही परिचय ही मुझे सीमापुर लेके गया। ए प्लेस ऑन द प्रीफेरी तो परिधि ऑफ दिल्ली, कहता है वह स्थान दिल्ली की परिधि में है, यट फिर भी मील्स अवे फ्रॉम इट, लेकिन परिधि में रहते हुए भी वह दिल्ली से मीलों दूर है। Those who live here are scattered, कहते हैं जो लोग who lives here, जो उस स्थान पर रहते हैं, अर्थात जो कूड़ा करकट बीनने वाले लोग हैं और जो दिल्ली के आसपास जो बताया क्षेत्र सीमापुरी उसमें जो लोग भी रहते हैं वे स्कैटर्स हैं, अर्थात वे बिना किसी अनुमति के अधिकार जमाए हुए वहां पर रहते हैं। Who came from बांग्लादेश बैक इन 1971, जो कि 1971 ईस्वी में बांग्लादेश से यहाँ पर आकर के बस गए थे। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, साहिब का परिवार भी उन्हीं में से एक है। सीमापुरी वाज देन ए वाइल्डनेस, कहता है कि सीमापुरी उस समय एक सुनसान स्थान था। इट स्टिल इज, यह अभी भी ऐसा ही है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, परंतु यह खाली नहीं है। अर्थात उस समय तो सुनसान था लेकिन वहां पर कोई बसा हुआ नहीं था। आज उसमें है तो आज भी ऐसा ही, लेकिन वहां पर बहुत से कूड़ा करकट बीनने वाले लोग रह रहे हैं, खाली वो स्थान नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ ए मड, स्ट्रक्चर निर्माण किया हुआ है मड मिट्टी से, वहां मिट्टी से मकानों का निर्माण किया हुआ है। विद रूफ्स ऑफ टीन, और उनके ऊपर टीन की छतें डाली गई है, अच्छा टीन डाली गई है। एंड टार्पिलिन मतलब तिरपाल, और तिरपाल अर्थात तिरपाल वह टीन से वहां कच्चे मकान बनाए गए हैं। डेविड जो कि बहुत दूर हैं, वंचित हैं, ऑफ स्वेज होता है गंदे पानी की निकासी, एंड ड्रेन होता है जल निकासी, एंड रनिंग वाटर पीने योग्य पानी, कहता है वहां पर पीने योग्य पानी, जल निकासी व गंदे पानी की जो नालियों की जो निकासी है, ये इन सभी चीजों से वह स्थान वंचित है, अर्थात ये सुविधाएं वहां पर मौजूद नहीं है। लिव्स 10,000 रैग पिकर्स, और वहां लगभग 10,000 कूड़ा करकट बीनने वाले लोग रहते हैं। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 years, कहता है दे हैव लिव्ड हेयर, वो वहां पर रह रहे हैं फॉर मोर देन 30 years, लगभग 30 वर्षों से ज्यादा समय से। ऐसे ये लोग 30 वर्षों से ज्यादा समय से ही वहां पर रह रहे हैं। विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान की, अर्थात उनके पास कोई पहचान नहीं है। और विदाउट परमिट, बिना किसी परमिशन की, उन्हें वहां रहने की कोई परमिशन नहीं मिली हुई है, ना ही उनके पास किसी तरह का कोई पहचान पत्र बना हुआ है रहने का। बट विद राशन कार्ड्स, परंतु उनके पास राशन कार्ड है। दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स, और जिसकी वजह से उनका नाम वोटर लिस्ट में आ जाता है। लिस्ट एंड एनेबल देम टू बाई ग्रेन, और वह जो राशन कार्ड है वह उन लोगों को राशन खरीदने में समर्थ बना देता है, अर्थात योग्य बना देता है, अर्थात उनसे उस राशन कार्ड से उन्हें वहां अनाज मिल जाता है। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, उन्होंने बताया कि जो भोजन है वह जीवित रहने के लिए उनके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, देन आइडेंटिटी यानी पहचान पत्र के बजाय। उन्हें पहचान पत्र से कोई मतलब नहीं है, उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है अपनी आजीविका कमा करके जीवित रहना। इफ एट द एंड ऑफ द डे we can feed our families and go to bed without an aching stomach,
उन्होंने बताया कि यदि एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में, यदि दिन के अंत में वी कैन फीड आवर फैमिलीज परिवार, यदि हम दिन के अंत में अर्थात सूर्यास्त के समय हम अपने परिवार को अच्छी तरीके से भोजन खिला सकते हैं, एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टोमच, और बिना किसी पेट दर्द के हम अपने बिस्तर पर जाकर के सो सकते हैं, तो वी शुड रेदर लिव हेयर, तो वहीं पर हम रहना चाहेंगे, वहीं पर रहना पसंद करेंगे। देन इन द फील्ड्स दैट गेव नो ग्रेन, कहता है बजाय उन स्थानों के जो हमें कोई भोजन नहीं देता है, अर्थात हम ऐसे स्थान पर रहना पसंद नहीं करेंगे जहां हमें उस भूमि से अनाज ही नहीं मिलता। से ए ग्रुप ऑफ वुमेन इन ए टटर्ड साड़ीज, टटर्ड होता है फटी पुरानी साड़ी पहने हुए, एक फटी पुरानी साड़ी पहने हुए उस ग्रुप की एक औरत ने ये शब्द कहे थे। वहन, जब आई आस्क देम, जब मैंने उनसे पूछा, अर्थात लेखिका ने जब उनसे पूछा कि व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, लेखिका ने पूछा कि तुमने अपने उस नदी व हरे भरे खेतों की उस सुंदर भूमि को क्यों छोड़ दिया। तो इसके जवाब में उस औरत ने कहा कि हम ऐसे स्थान पर रहना पसंद करेंगे जहां पर हमारे परिवार को दिन के अंत के समय हमें भोजन मिल जाए और बिना किसी पेट दर्द के हम शाम के समय सो जाएंगे। हम ऐसे स्थान पर ही रहना पसंद करेंगे, हम ऐसे स्थान पर रहना पसंद नहीं करेंगे जहां हमें खाने के लिए भोजन प्राप्त न हो। तो ये उस औरत ने उसके लिखित के जवाब में कहा। Whenever they find food, कहता है wherever, जहां कहीं भी उन्हें भोजन प्राप्त होता है, तो they pitch their tents, तो अपने टेंटों को, तंबू को वे वहीं पर गाड़ देते हैं, लगा देते हैं। That becomes a transit homes, जहां पर वो अपना ट्रांजिट अस्थाई, जहां पर वे अपना अस्थाई घर बना लेते हैं। Children grow up in them, बच्चे इन्हीं अस्थायी घरों में बड़े होते हैं। और बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और उनकी आजीविका के भागीदार बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स, और कहते हैं कि सीमापुरी में अपनी आजीविका कमा करके रहना मीन्स रैग पिकिंग, अर्थात कूड़े करकट इकट्ठा करना मतलब होता है। थ्रू द ईयर्स, इन्हीं वर्षों के दौरान, इट हैड एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट, इन्हीं वर्षों के दौरान वे एक अच्छी कला में निपुण बन गए थे। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, उन लोगों के लिए कूड़ा करकट एक सोने के बराबर है। इट इज देयर डेली ब्रेड, और यह सोना ही, अर्थात यह कूड़ा करकट ही उनके लिए सोना है, यह कूड़ा करकट ही रोजाना उनको आजीविका प्रदान करता है, अर्थात भोजन प्रदान करता है। ए रूफ ओवर देयर हेड्स, और ये कूड़ा करकट ही उनके सर के ऊपर छत बनाता है। इवन, यहाँ तक कि इफ इट इज लीकिंग रूफ, यहाँ तक कि चाहे ये छतें पानी से टपकने वाली ही क्यों ना हो, लेकिन छत अवश्य होती है। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए यह इससे भी कहीं ज्यादा होती है। तो बेटा ये आपका जो थर्ड जो पैसेज था ये समाप्त हुआ। आज हमने आपको सेकंड और थर्ड दो पैसेज पढ़ाए हैं। इससे आगे का जो फोर्थ जो पैसेज होगा वो हम आपको अगले वीडियोज में भेजेंगे। इसे बेटा एक बार अपने घर पर रिवाइज करना, समझना और इसे पढ़ना। थैंक यू।